जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए सब्जेक्ट के नए नए प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 5 संविधान के स्रोत और चैप्टर 6 संविधान के भाग, इन दोनों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ कर दिया हूँ। और 2-3 ये बेसिक्स टॉपिक है, देख लीजिए। ये तो सबको लगभग पता होता ही है कि अपना संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है और 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ बेसिक को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले बेसिक देखेंगे फिर टेस्ट देंगे। तो लगातार आप बने रहिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें भाग और विषय, भाग और उसके विषय जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उसी प्रकार से भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में है संघ सरकार और भाग 6 में है राज्य सरकारें। उसी प्रकार से भाग 8, भाग 7 छोड़ दिया हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बता रहा हूँ। भाग 8 में देखिए संघ राज्य क्षेत्र है, इससे रिलेटेड विषय इसमें रखे गए हैं। उसी प्रकार से भाग 9 का विषय है पंचायतें। ये पंचायतें और नगर पालिका, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। भाग 9A नगर पालिकाएँ। फिर है भाग 9B सहकारी समितियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट लगता है। उसी प्रकार से भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। और फिर भाग 15 में है निर्वाचन से संबंधित जितने भी विषय हैं। भाग 18 में है आपात उपबंध और भाग 20 में है संविधान का संशोधन। तो इस तरीके से हम भाग को देख लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए और देखते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अनुसूचियाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको आप बार बार वीडियो देखिए, चाहे बार बार आप टेस्ट जो भी कीजिए आप, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। देखिए प्रथम अनुसूची का विषय क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। दोनों में कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर अपने स्टडी जहाँ करते हैं वहाँ सामने में रखिए। इसको जैसे चाहे वैसे याद कीजिए, लेकिन इसमें समय दे करके याद कीजिए इसको। तो देखते हैं प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ से रिलेटेड विषय है ये, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। उसी प्रकार से छठी में देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसी प्रकार से सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची जो है सूचियों से संबंधित है, और आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से नौवीं अनुसूची है भूमि सुधार से रिलेटेड, और 10वीं अनुसूची है दल बदल। ये सब देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन आता है इससे। 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो इस तरीके से इसको आप याद कर लेंगे। देखते हैं अगला क्या कॉन्सेप्ट है। संविधान के स्रोत, सबसे ज़्यादा प्रभाव है हमारे संविधान में, उसको हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम। संविधान के स्रोत, तो संविधान को बनाने के लिए कहाँ से कौन कौन से आइडियाज़ लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उनको हम देखेंगे।
तो सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का, सबसे ज़्यादा प्रभाव है हमारे संविधान बनने में। तो देखते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि संघीय व्यवस्था, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और उसी प्रकार से है न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 राज्यपाल, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये न्यायपालिका है और राज्यपाल, इनसे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हैं ये भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। और आपातकालीन अधिकार और लोक सेवा आयोग, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और देखते हैं क्या क्या और कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से देखिए 3 चीज़ें ली गई हैं। संसदीय शासन, ये थोड़ा डायग्राम के हिसाब से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से आदमी समझता है, दिमाग में बैठता है। तो इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन और विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। देखते हैं अगला, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका को आपको याद रखना है, इससे लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला देखते हैं अमेरिका से देखिए, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा अमेरिका से रिलेटेड भी जो उससे जो स्रोत लिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए, ध्यान से समझिएगा और जितना ज़्यादा हो सके आप बार बार इसको देखिए और समझिए और याद रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ कन्फ्यूजन वाला होता है, भूल जाते हैं। आयरलैंड से देखिए नीति निर्देशक तत्व लिया गया है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, याद रखना है, आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला देखते हैं कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कनाडा से आपको याद रखना है केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा से लिया गया है। देखिए, इसको ज्योग्राफी से भी कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सभी सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़िए। मैं भी यही कोशिश किया हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट से जोड़ करके इसको समझाऊँ। एक बार फिर से इसी को रिवाइज कर रहे हैं कि आयरलैंड, देखिए आयरलैंड कहाँ है, ये तीर का निशान भी दिख रहा है, ये आयरलैंड। तो ये आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं। उसी प्रकार से देखिए ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर में देखिए कनाडा है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हम कनाडा से लिए हैं। देखिए फिर अमेरिका से क्या क्या लिए हैं। अमेरिका कहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, ये मैक्सिको के ऊपर में, कनाडा के नीचे। ठीक है, तो ये मैप के साथ भी हम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से याद होता है और समझ में भी आता है। तो ये है अमेरिका, और अमेरिका से मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये चीज़ें हम अमेरिका से लिए हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रिटेन है, देखिए आसपास भी देखिए मैप, जब भी हर चीज़ को मैप से जोड़ने का प्रयास कीजिए और भी अदर सब्जेक्ट से उसको जोड़ करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और ये सबसे बेहतर स्टडी भी होता है कि उसको सभी चीज़ों से जोड़ करके ही पढ़ें। देखिए इसके आसपास देखिए नॉर्वे है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, ये यूनाइटेड किंगडम है ना, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन और विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये 3 चीज़ें हम ब्रिटेन से लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए ये है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेडागास्कर है,
तो इस तरीके से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छे से याद भी होता है, समझ में भी आता है। तो हम दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा प्रश्न शुरू हो गया है। आप जो भी पढ़ें उससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन रहेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। मेरे ऑप्शन पढ़ने से पहले आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ ना। सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखते हैं कितने लोगों को रिकॉल हुआ है। डी इसका सही आंसर है, डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसको भी आपको ध्यान होगा। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या है। जल्दी से जिसको भी पता है जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। क्या है इसका आंसर? देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है बी कनाडा, है ना। क से कनाडा, क से केंद्र याद आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। किससे ली गई है? ए कनाडा, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। किससे ली गई है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये शायद उस टॉपिक में नहीं था, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये तो ज़रूर पता होगा आपको। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर और कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। बी कनाडा इसका सही आंसर है, बी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? ए अमेरिका की संविधान से, बी रूस के संविधान से, सी ब्रिटेन संविधान से और डी फ्रांस के संविधान से। किससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। बी रूस के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर है डी आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ए अमेरिका।
अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? किस देश में विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। कहाँ हो सकता है? इसमें लॉजिक भी है, लॉजिक लगा के भी आप आंसर दीजिए। देखते हैं, चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? देखते हैं, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम, सी सोवियत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? मूलभूत अधिकार बताया था मैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोगों को रिकॉल हुआ। ए है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है? कितने भाग में विभाजित है? बिना ऑप्शन देखे आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर एकदम सब कोई सही सही दीजिएगा। इसका सही आंसर है बी। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इससे रिलेटेड भी मैं टॉपिक बताया था। देखते हैं ऑप्शन, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए इसका। ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है डी भाग 9। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ये भी आपको ज़रूर पता होगा, अभी आप पढ़े हैं। ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9A। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है डी भाग 9A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। बताया था ना, ऐसा भी प्रश्न बनता है। देखते हैं ऑप्शन, ए राज्यों से, बी नगर पालिकाओं से, सी केंद्र शासित प्रदेशों से, डी पंचायतों से। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखते हैं। इसका सही आंसर है सी केंद्र शासित प्रदेशों से। देखते हैं, हाँ प्रश्न अपना ख़त्म हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगले अपडेट के लिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और कोई भी ऐसा सजेशन हो उसको भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस हिसाब से हम सुधार करेंगे और बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।